सुनील भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। विजय भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। विजय भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, एक चर्चा। युवा मोर्चा। जिस तरह पूरे देश में जो है लोकसभा के चुनाव लगे हैं, उसी तरह महाराष्ट्र के गोंदिया भंडारा जो जिला है अंतिम छोर पर है, उसी का भी लोकसभा का चुनाव है 19 अप्रैल को है। उसी तरह आज जो है तिरोड़ा में जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाहिर सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। कार्यकर्ता में काफ़ी उमंग था, उसी तरह उत्साह था, उसी तरह जो जनता कार्यकर्ता की भीड़ यहाँ पे उमड़ी थी। उसी तरह कुछ कार्यकर्ता है, आइए जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे? अब की बार 400 पार का मोदी जी का नारा है, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, अब की बार 400 पार होना ही है, उसमें कुछ भी दो मत नहीं है। आप अभी देवेंद्र जी की सभा देखे होंगे, सभी कार्यकर्ता का उत्साह, सभी मतदाता बंधुओं का उत्साह एकदम उफान पर है। और हम लोग गांव-गांव में भी जा रहे हैं, युवा लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उससे बिल्कुल हमें लगता है कि अब की बार 400 पार। हमारे आज सुनील जी मेंढे इनका प्रचार करने के लिए हमारे जनता के मन के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस आए हुए थे। आप सभी को मालूम है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश विकसित भारत हो रहा है, उसके लिए मुझे लगता है कि गोंदिया भंडारा जिले की हमारी सभी बुद्धिजीवी जनता बहुत ही भारी मतों से सुनील भाऊ मेंढे इनको जीता कर देंगी। यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। युवा वर्ग किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? युवा वर्ग इस बार विकास के नाम पर वोट करेंगे। क्या बोलेंगे? अब की बार 400 पार। क्या बोलेंगे? क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है और जो विपक्ष में उम्मीदवार है, ऐसा लगता ही नहीं कि उम्मीदवार है करके, क्योंकि सुनील जी मेंढे के पिछले 5 वर्ष और ये आने वाले 5 वर्ष ऐसे क्षेत्र का विकास होने वाला है और युवाओं का ऐसा विकास होने वाला है कि यहाँ की जनता देखते रहेगी। और अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने वही बात सबके सामने दोहराई और किसानों के बारे में, हर चीज़ के बारे में, और जलपूर्ति की योजना के लिए धापेवाड़ा का अभी भूमि पूजन और उद्घाटन करने वो आने वाले हैं। यानी इसका मतलब यहाँ के विकास पुरुष विजय भाऊ रहांगडले जी और उनके साथ में हमारे खासदार, लोकप्रिय खासदार सुनील भाऊ मेंढे जी यहाँ कम से कम 4 लाख वोटों से जीत के आने वाले हैं इस बार। क्या बोलेंगे? इस बार तिरोड़ा तालुका से 1 लाख वोटों की लीड रहेंगी। क्या बात है? क्या बोलेंगे? अब की बार मोदी सरकार क्या बोलेंगे? 400 पार। क्या बोलेंगे? निश्चित रूप में इस बार भारी बहुमत के साथ में देश में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय विजय भाऊ के नेतृत्व में बहुत विकास के काम हुए। सुनील मेंढे जी के 5 वर्ष खासदार के रूप में अत्यंत बहुत ही कुशल और अच्छे विकास पुरुष के बोल सकते हैं हम उन्हें। उनके नेतृत्व में जो काम इस क्षेत्र में हुए हैं, निश्चित रूप में इस क्षेत्र में बहुत भारी विकास हुआ है। और हम सभी युवा वर्ग इस बार सुनील जी को अच्छे बहुमतों से फिर एक बार गोंदिया भंडारा का सांसद बनाने जा रहे हैं। सुनील जी मेंढे इस बार 4 लाख से ऊपर मतों से विजय होने वाले, इस बात की गवाही हम देते हैं। भाऊ आपको युवा मोर्चा, आपको पार्टी ने अच्छा पद दिया हुआ है, युवा वर्ग को क्या आह्वान करेंगे आप आने वाले चुनाव के लिए? मैं युवा वर्ग को यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी को मालूम है, आप सभी युवाओं को मालूम है कि 2014 के पहले की स्थिति किस तरह से थी। 2014 के पहले आप जब भी आप प्रिंट मीडिया खोलोगे, आपके मीडिया खोलोगे, तो हमेशा आपको घोटाला और घोटाला ही दिखेगा। बाकी जब से 2014 के बाद में मोदी जी आए हैं, आपको विकास और विकास ही दिखेगा। तो मैं युवा लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि इस विकास के मुद्दे पे मोदी जी को बहुत ही भारी मतों से जिता के लाएंगे, यही आपसे विनती करता हूँ। तो कुछ युवाओं का ये भी सवाल रहता है कि रोजगार नहीं किए, उनको क्या आह्वान करेंगे इस बार? नहीं, आपने देखे होंगे कौशल इंडिया के तहत, स्किल इंडिया के तहत बहुत से होनहार जो युवा है, उनको रोजगार अभी कोरोना के बाद में जिस तरह से रोजगार में उन्नति हुई है, जैसे स्वयं रोजगार बढ़े हुए हैं, जैसे मुद्रा लोन के माध्यम से रोजगार बढ़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज का युवा जो है ये आत्मनिर्भर बनना चाहता है। वो काम देने वाला युवा बनना चाहता है, काम मांगने वाला युवा नहीं बनना चाहता। तो देख सकते हो युवा वगैरह में भी काफ़ी उत्साह नज़र आते दिख रहा है। 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं, जनता अपने बहुमूल्य वोट देकर किसे सांसद बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। सांसद बनने के बाद जो है 5 साल तक जो है जनता की सेवा किस तरह करेंगे, वो भी एक देखने वाला एक सवाल रहेगा। सरोज कावड़े के साथ मैं लिल्लारे, तिरोड़ा।